तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हैं सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार में यही आस यही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत और मुल्क की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये। फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाना भोता बार ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार। यो बैठा भगवान धानक दुल्हाए के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने। सो जानत है मुझ और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गायत्री गुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर करीम यानी दयालु बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे और ताकी संगत नानक रिंदा और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा खिल आवे तिल जावे यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहां पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं इसे इसे सर्वशक्तिमान का। अंधुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे। इसके एंड को कैसे ढुपाऊं मैं इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का उससे हमने नोट कर रखा सब। राग मल्हार महला पहला बाग्य कपड़ बोले बैन। नानक साहिब जी की वाणी है वो क्या बोल रहे हैं कि बाग्य कपड़ बोले बैन और लंबा नक काले तेरे नैन और कब हो साहेब देखा बहन। नगर तुमने भगवान देखा कदे। बाग्य कपड़ यानी सफेद कपड़े और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करोया। किसी ने पूछ ले भगवान निराकार और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य सदृश से साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर। या गलती से वीर लिखा है या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है कोई किसी डोम बाट की नहीं है और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता। ये कबीर है जो क मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है इसका अर्थ यहाँ पर। थान थनंतर जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खंभ अति तृष्णा उड़ने के ढंज नदर करें ता बांधे धीर। जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है निरंकार आकार है आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है निरअंकार निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निराकार तो निराकार ही होता है अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी निरअभिमानी परमात्मा
घर घर फिरता है, कोई गाली दे चाहे बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है आप अलख अपार। तेरे बंके लोयन दंत रिसाल। तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन। सोहने नक जिन लंबड़े वाला, यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला, यानी कंचन शरीर है अब उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी। तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं, सारंग जी में पग धरे ठम ठम। आप पे आप संधूरे, कहते हैं जैसे सारंग चाल्या करे, नो के पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। श्रृंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी। बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी। दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठुमक ठुमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, नर आकार सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा, जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। और ये भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे। इनके दिक्कत के तैन से समय फिरा मोतिया बंदरे। बता, इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने योग्य वेदों। तो वो वहां से, वो सतलोक में रहता भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले, जैसा भी आपको बता दिया था। उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को, यानी चांदनी द्वास को, और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का। उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में। गरीबदास जी के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे अपर टूट गए, सौ के ऊपर उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके, बिरडावे है अपा बोले। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे। सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, नो सांस चलता रहा, ना तो फूक दे उठा के शरीर में गाँव वाले घर के लोग।
तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गया एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था। उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी, हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहां इस दास का आश्रम था। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि उस गांव वाले व्यक्ति ने, और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे। गरीबदास जी के नाना जी के बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़। और वहां गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। तो कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा, जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़कर, कहने लगे, देखो महाराज जी, इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे। वहां एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा, उसमें दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा, ले इसके सतन का नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी ने, महाराज जी आपकी लीला है। तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे। और तेरी जात का भी रहना, तू किस जाति का है? वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे, ला जिस दास को दो महाराज, आपका जूठा दूध कद कद मिला अमृत। तो पुण्यात्माओं, ये लक्षण होया करे साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्हें तो उनका नाश किया। अरे श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया, सच्ची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया, दूध पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। तो उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो बने। वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना। तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे। गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लग गए, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शिष्य छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू तंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू तंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के। उसके बाद वो मेंटल हो गया।
और यूं का ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु काट्या करे, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जा। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे एक संत आ रहा है, अरिस्थोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? गरीबदास जी कहने लगे, बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मह कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बतावे, चक्कर खा गया वो महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बता कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। तो गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तान अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा वेद नहीं पाया, और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, वो सतगुरु पुरुष कबीर है भाई कुल के सर्जन। 60-65 साल का बुढ़ा। अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बने बैठा लाल कपड़े पहन लिए, डाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से 1000 आदमी को बका कर बैठ गया संत बन के। अपना भी आप भी गधा बने कर गिर हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम करे इससे भगवान पाया हो किसी ने, या दास दिखावा 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने ये साधना की। तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को? आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे नु क्या कर तू के राम तो मिलका रहा है, वो तो राम तो मिलका रहे थे। गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरान और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान न चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है कि घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे, जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है और दास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी हुआ वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी हो, नहीं। परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग है उसी पर आते हैं। तो उन्होंने जैसे दादूपंथी महात्मा ने
करबद्ध होकर, हाँ, सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई छोरे का शरीर बाबा जी का भी हो गया, भी पागल हो गया इसके गिले। 13 वर्ष के थे उस टाइम कि इसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पुणात्माओं गरीबदास जी ने तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कती घर तो फारिग होकर रहा हूं, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। वहां गरीबदास जी बोला करते 13 वर्ष के बालक और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हुआ। तो पुणात्मा अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आज उन्हीं का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। तो उस समय यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गिंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर वेद और गीताओं पे हैं, कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखोदे के पास एक गांव है, वहां का एक जाट परिवार का लड़का था, उसके मन में प्रेरणा हुई संस्कृत भाषा पढ़ के फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान, इस उद्देश्य से। और उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, उनका अपना नियम था और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ कर जनपद से। उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहां अव्वल आवाज सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे, प्रत्येक क्लास में शिक्षा पूरी होली। तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर रहा ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उस तक कथा सुनर दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की ब्याह की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे ब्याह कर दूं। तो उसने जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हुआ, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे थे। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, ब्राह्मण गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगा गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं और ऐसे ऐसे उस गांव का। तो उसमें
ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे, वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा, ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से आ गया, वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था। और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा यूज नहीं करी। लोक वेद में, संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव यह है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे। तो उसमें यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया। सचमुच सही है, कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों, आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया, और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए पूछो मत। अपने आत्माओं यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यो महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। जब दानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम नाचते क्यों नहीं बताया हमारे को, तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया। मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो, और बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तूने तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि यू के कारण था, कुछ बुद्धिमान भी लोग होया करे, सारे थोड़े एकदम बैड सब आंख मीच कर चल पड़ते आज बुद्धिमान समाज। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा, कबीर जी ने वह साची कहने की, आखिरी सांस तक नो का नो बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो अब ये जनता, हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जाए, कल न मृत्यु हो जाए, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है यहाँ सुख की? झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे।
इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राणे नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गई है, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्मा दास ने सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।